जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आज हम आपको परोपकार की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। महाभारत में एक कथा आती है। महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय होने के उपरांत जब पांडवों को राज्य पद की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने एक बड़ा भारी राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में दीनहीन लोगों को दान देकर पानी की तरह धन को खर्च किया गया। ऐसे दान को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। जिसे देखिए वही पांडवों के यज्ञ का यश गाते हुए यही कह रहा था कि भाई, ऐसा यज्ञ हमारे देखने व सुनने में कभी नहीं आया। उस यज्ञ के समाप्त होते समय एक नेवला वहाँ आया, जिसका आधा शरीर सोने का और आधा शरीर जैसे का तैसा था। नेवला यज्ञ स्थल में जाकर खूब लेटने लगा और लेटते लेटते कहने लगा, देखो यह कितने नासमझ लोग हैं जो यह कहते हैं कि यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हुआ है। मुझे तो यहाँ पर यज्ञ होने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। तो लोगों ने कहा, अरे नेवले, तू यह क्या मूर्खता की बात कह रहा है? यहाँ पर जैसा यज्ञ हुआ है वैसा यज्ञ तो आज तक किसी ने भी नहीं किया। देखो, यज्ञ का धन पाकर इस हस्तिनापुर में कोई भी निर्धन मनुष्य नहीं रहा। फिर तू ऐसा क्यों कहता है कि यहाँ यज्ञ हुआ ही नहीं? तो नेवला कहने लगा, जिस यज्ञ की महिमा के आप लोग पुल बांध रहे हो, यह यज्ञ तो भिक्षा के पाए हुए शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। आप लोग शांत चित्त से मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं इसका कारण भी आपको बताता हूँ। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ एक छोटे से ग्राम में एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 4 ही प्राणी थे, एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी, एक लड़का और लड़के की स्त्री। उस गरीब ब्राह्मण को जो कुछ भी अध्यापन से प्राप्त हो जाता था, उसी में सारा परिवार जीवन निर्वाह करता था। एक बार 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ गया। ऐसी स्थिति में कई दिन अन्न न मिलने के कारण उस बेचारे ब्राह्मण परिवार के कष्टों का कोई भी पारावार नहीं रहा। ऐसी दशा में जबकि उनके कई उपवास हो चुके थे, ब्राह्मण को कहीं से एक सेर जौ का आटा मिल गया। उन्होंने उस आटे के 4 भाग करके पेंथी यानी कि बाटी तैयार की। अभी खाने को बैठे ही थे कि इतने में दरवाजे पर एक अतिथि आकर खड़ा हो गया। अतिथि देवो भव, अतिथि को जरूर देना चाहिए, ऐसी धर्म और शास्त्र की आज्ञा है। अतएव ब्राह्मण अतिथि से बोला, आइए महाराज, भोजन तैयार है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने अपने भोजन की थाली अतिथि के आगे रख दी। अतिथि ने उस अन्न का एक ही ग्रास करते हुए कहा, भले आदमी, मैं 10 दिन का भूखा हूँ, तुम्हारे इस थोड़े से अन्न से मेरी कैसे तृप्ति हो सकती है? इससे तो मेरी क्षुधा की मात्रा और भी बढ़ गई। अतिथि के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण की पत्नी आगे आकर कहने लगी, महाराज लीजिए, यह मेरा भाग भी आप स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने पत्नी की क्षुधा के कारण कमजोर स्थिति देखते हुए ऐसा न करने के लिए कहा, परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण पत्नी कहने लगी, स्वामी, हम गृहस्थी हैं, अतिथि को तृप्ति से भोजन कराना हमारा धर्म है। अतिथि ने वह भोजन भी पा लिया, पर उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना भाग भी अतिथि के आगे रखते हुए कहा, महाराज, मेरा यह भाग भी आप ग्रहण करके मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए, क्योंकि पिता के धर्म कार्य में योग देना पुत्र का भी धर्म है। अतिथि ने वह अन्न भी खा लिया, किंतु उसको उससे भी संतोष नहीं हुआ। तब ब्राह्मण पुत्र की स्त्री ने भी अपना भाग अतिथि के सम्मुख रख दिया। उस भाग को पाकर अतिथि की तृप्ति हो गई
और वह ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। उसी रात को भूख से व्याकुल होकर ब्राह्मण परिवार ने शरीर त्याग दिया। अतिथि ने जिस स्थान पर बैठकर भोजन किया था उस स्थान पर पेन थी, यानी कि वो बाटी के कुछ कण गिर पड़े थे। वह अन्न इतना पवित्र था और वह यज्ञ इतना उत्तम था कि उन कणों में लेटने के कारण मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, जिसे कि तुम देख ही रहे हो। अब मैं सारे संसार को घूम फिर कर देख रहा हूँ कि कहीं और भी ऐसा यज्ञ हुआ है, पर मुझे वैसा यज्ञ कहीं भी नहीं मिला। इसी कारण मेरा आधा शरीर अभी तक वैसे का वैसा ही है। यज्ञ की बड़ी भारी महिमा सुनकर ही मैं यहाँ आया था, मगर यहाँ आने पर भी मेरा पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसी से मैंने समझ लिया कि यहाँ यज्ञ हुआ ही नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, ये होता है निस्वार्थ परोपकार। उन्होंने परोपकार किया और बदले में अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन वो अन्न इतना पवित्र हो गया, वो जगह इतनी पवित्र हो गई कि उस पर लेटने से नेवले का शरीर सोने का पा गया। प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु ने उनको मुक्ति दी। अगर उनको प्रभु जिंदा रखते तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ये प्रभु की लीला है। हमारे जैसे तो ये समझेंगे कि कैसे भगवान है, भगवान ने उनको बचाया नहीं, लेकिन उसकी लीला वही जाने। तो प्रेमी भक्तों, दूसरा हमारा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।